जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक। तो भौतिक राशि देखते हैं। पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका एसआई मात्रक है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर या कह सकते हैं वर्ग मीटर। आयतन। आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका जो है सो मात्रक है एसआई मात्रक घन मीटर, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आयतन का मीटर क्यूब। आगे त्वरण या इसको मंदन भी कहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन और बटा समय, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण या मंदन का मात्रक होता है। अगला है बल। बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल द्रव्यमान गुने त्वरण। F बराबर ma भी लिखते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आगे है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आगे है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा mgh बोलते हैं इसको शॉर्ट में। mgh द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, और इसका ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन होता है चाप बटा त्रिज्या। कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या, और इसका मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। अगला कार्य। कार्य का मात्रक होता है बल गुने कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, और इसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर। जूल या न्यूटन मीटर होता है कार्य का मात्रक, एसआई मात्रक। अगला है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, और इसका मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या वाट। जूल पर सेकेंड या वाट। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। अगला है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यह होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। अगला है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव होता है कार्य बटा द्रव्यमान। कार्य बटा द्रव्यमान, और इसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम। आगे घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या इसका यह होता है दूरी के बराबर, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए घूर्णन त्रिज्या का भी मात्रक मीटर है। अगला है यंग गुणांक। यंग गुणांक क्या होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य आवृत्ति, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है बल बटा क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। आगे है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता दूरी वेग बटा दूरी। वेग बटा दूरी, तो इसका मात्रक होता है प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड। आगे है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक यह होता है बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, और इसका मात्रक होता है न्यूटन सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति। ऊर्जा बटा आवृत्ति, और इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। अगला है बोल्ट्जमैन नियतांक। यह होता है ऊर्जा बटा
ताप, ऊर्जा बटा ताप, और इसका मात्रक है जूल केल्विन। अगला धारिता, धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभवांतर, आवेश बटा विभवांतर, और इसका मात्रक होता है फैरड, फैरड, धारिता का मात्रक फैरड। अगला है चालकता, चालकता, चालकता का मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर। अगला है धारा घनत्व, धारा घनत्व विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, धारा घनत्व होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, और धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। अगला है प्रतिरोधकता, 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 और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। अगला है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, और इसका मात्रक जूल पर केजी। अगला है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मात्रक होता है जड़त आघूर्ण गुने कोणीय वेग, और इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे है जड़त आघूर्ण, जड़त आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, द्रव्यमान गुने त्रिज्या का स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जड़ता घूर्ण का मात्रक। आगे है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। तो मस्तिष्क विभव जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क विभव का मापा जाता है। तो किस यंत्र द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क का विभव मापा जाता है। आगे है संवेग किसकी माप है, संवेग किसकी माप है, तो संवेग जो है सो गति की मात्रा की माप है। अगला है मैनोमीटर का क्या उपयोग है, मैनोमीटर, मैनोमीटर का उपयोग है गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। आगे पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई के द्वारा। अगला सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोने की शुद्धता किससे मापा जाता है, कैरेटोमीटर के द्वारा सोने की शुद्धता मापा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह।